2020 में कुछ और होता है। तो 2020 में, अब यहां लिख देते हैं 2022 में एंट्री होती है। 2020 में इनकी मनीष दुबे जो होम गार्ड के कमांडेंट हैं, गाजियाबाद में उस टाइम पोस्टेड थे, ठीक है। ये पोस्टेड थी कौशाम्बी में, ठीक है। जब ये गाजियाबाद में थे तो ये कौशाम्बी में पोस्टेड थे, यूपी में। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि मनीष जो आलोक इनके हस्बैंड हैं वो जाते हैं कौशाम्बी में इनके आवास पे, क्योंकि इनकी जो नौकरी थी वो इलाहाबाद प्रयागराज में थी, वो अपना सफाई कर्मी वाली, और इनकी जो नौकरी थी वो कौशाम्बी में थी। तो हफ्ते में 2 ही दिन, एक दिन मिलता था, ये आते थे इनके आवास पे मिलने। डेफिनेटली वो हर 2 वर्किंग पर्सन के बीच में होगा। ये आए इनके आवास पे, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। बच्चे खेले और बहुत खुश था माहौल, सब बिल्कुल पारिवारिक जीवन, पतिव्रता पत्नीव्रता चल रहा था। बच्चों से इन्होंने मोबाइल मांगा। तो 2020-21 में बच्चों से इन्होंने मोबाइल मांगा, बच्चे खेल रहे थे, मोबाइल लिया इन्होंने और बोला कि मुझे कॉल करनी है। वहां पे ये मैडम मौजूद नहीं थी, तब तक मोबाइल लिया और मोबाइल को नेटवर्क ऑन कर दिया। जैसे मोबाइल का नेटवर्क ऑन किया, बड़े सारे मैसेजेस आ गए। वो सारे पर्सनल मैसेजेस थे, कुछ लव यू का था, कुछ कब उठ रही हो, कब जग रहे हो, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, सबका मैसेज था। तो किसी का भी दिमाग जो है वो बिल्कुल मतलब भड़क जाएगा और अपना आपा खो देगा, कंट्रोल खो देगा। इन्होंने पूछा इनसे ये सब क्या है। इन्होंने कहा कुछ नहीं, बस एक सिर्फ दोस्त है, ऐसे ऐसे बातें चलती हैं, ठीक है। तो काफ़ी मामला तूल ले लिया यार, काफ़ी ज़्यादा मामला गर्म हो गया इनके बीच में। इन्होंने क्या किया कि गुस्से के मारे अब इनका नंबर ब्लॉक कर दिया, ज्योति का 10 दिन ब्लॉक कर दिया। अब उस 10 दिन के अराउंड जब ये इनसे बात नहीं कही तो इनको भी गुस्सा आ गया। इनको जब गुस्सा आ गया तो शायद खबरें ये आ रही हैं कि कुछ संबंध बनाने की खबरें आ रही हैं। जब ये फिर ब्लॉक करने के बाद अचानक ये घर पहुंचे कौशाम्बी में बिना इनको बताए, तो किसी आपत्तिजनक हालत में देखा, मतलब जो कमांडेंट थे उनके साथ इनको देख लिया इनके ही आवास पे, तो और भड़क गए ये, बस मामला एकदम गर्मा गए। तो फिर 2022 में इन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे, मतलब इन्होंने कहा, इनके हस्बैंड ने। तो पुलिस जो है वो जल्दी कंप्लेन लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि भाई ये एसडीएम थी, ठीक है। अब कंप्लेन कहाँ होगी, कंप्लेन जहां पे कार्रवाई हो रही है, जहां पे किस्सा हुआ है वहीं होगी ना। तो सबसे पहले भाई धुम्मनगंज पुलिस थाना में प्रयागराज में कंप्लेन हुई। कंप्लेन होने के बाद जल्दी पुलिस वाले ले नहीं रहे थे और धीरे धीरे मामला 2023 में आ गया। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एसडीएम बन चुकी थी और इनके जो प्रेमी थे वो भी कमांडेंट थे, दोनों पावरफुल व्यक्ति हैं। ये पुलिस में खुद थे, पुलिस में अपने आप भी अलग रौब होता है और लोकल स्तर पे काफी होल्ड होती है। ये क्या किया, इनका भी पकड़ अच्छा था भाई, है ना। तो मामला लेट हो गया और लेट होते होते इनका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब होते होते फाइनली इन्होंने कंप्लेन को फाइल कर दी। और जैसे ही इन्होंने कंप्लेन फाइल की कि मेरी पत्नी ऐसी है, इस तरीके से सब मामला चल रहा है, ये साक्ष्य हैं, ये केसेस हैं, इन्होंने क्या किया, ये पेपर ऊपर लेके पूरा डिटेल में लेके आया। इन्होंने कहा मैंने बचपन से पढ़ाया है। जैसे सूर्यवंशी मूवी थी, अमिताभ बच्चन ने अपने पत्नी को किस तरीके से मेहनत करके एक कलेक्टर बनाता है, इसमें वो 2.0 एक तरीके से आ गया, कलयुग वाला सिस्टम आ गया है कि पढ़ाता तो है ये, लेकिन पत्नी किसी और के साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेती है। हैरान करने वाली बात इसमें ये है, इस पूरे किस्से में ये जो शख्स है, ये मनीष दुबे जी हैं, ये कमांडेंट साहब, ये भी शादीशुदा हैं। इनकी वाइफ को जब पता चला कि मनीष दुबे का चक्कर इनसे चल रहा है एसडीएम से, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी एक्स डीजी के सामने, पूछा और उन्होंने भी इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। जब कंप्लेंट फाइल करी इनकी वाइफ ने इनके खिलाफ, तो ये पता चला कि इनका लगभग 14 महीने, 18 महीने और लगभग 1 साल पहले के 3 ऐसे आरोप थे जो कि महिलाओं ने लगाए थे इनके ऊपर, कि ये गलत कामों के आरोप थे, कि ये जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। इनकी बीवी कहती है कि तो फिर मैं चौथी हुई और ये लड़की जो है वो 5वीं हुई। तो इनका भी एक अलग सीन था कि ये कैरेक्टरलेस माने जा रहे हैं, कि इस तरीके से मामला हो रहा है। इनको शंटिंग पे भेज दिया है योगी सरकार ने। ये कहाँ पे थे, गाजियाबाद में थे, और मेरे ख्याल से अब पता नहीं कौन सी जगह है, एम से नाम है, आप जरूर, आपको पता होगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। इनको भेज दिया गया वहां पे। अब मसला यहां पर आ गया है। अब ज्योति कह रही हैं ये व्यक्ति जो है उसने धोखा किया है मेरे साथ। धोखा क्या किया है, ये व्यक्ति सफाई कर्मी था, इसने मुझे बताया कि ये वीडियो है और इसने शादी के टाइम से झूठ बोला है। और
पहले कहानी क्या थी? पहले कहानी ये थी कि इन्होंने ही बोला था इनको कि तुम शादी के कार्ड पे मत लिखवाना क्योंकि बेइज्जती होगी। अब वो क्या असली मामला है वो अब आप डिसाइड करिएगा, आप जानिएगा।